আমি কাজ করি, কাজেও যাইতে পারি না, আমার স্বামীর থুইয়া। मेल मेंबर 200 बेड रिडन है 3 साल से। मुस्लिम आदमी के साथ झगड़ा हो गया, ठीक है, उन्होंने इनको भगा दिया। ये देखिए हमारी बहन है, इन्होंने पूरा नाक पे बांध रखा है क्योंकि यहाँ पर एक्सट्रीम स्मेल है। इसका जमीन भी नहीं है, घर भी नहीं है, एक किराए पे रहता है। उसकी भारत में ऐसी गति हो रही है कि उस आदमी के शरीर में कीड़े पड़ गए हैं। আর আমার স্বামীর একটু চিকিৎসা করার ব্যবস্থা করো। ये तो जो हमारा सदर हॉस्पिटल है ना, जी। वहाँ पे जाओ तो वो बोलेगा जे ट्रांसफर करके बहारमपुर से ट्रांसफर करके कोलकाता कैसे जाएगा। जय श्री राम दोस्तों, आज मैं एक ऐसे परिवार से आपको मिलाने लाया हूँ दोस्तों, जिसमें जो मेल मेंबर है, मेल मेंबर 200 बेड रिडन है 3 साल से। बिल्कुल अपना मल मूत्र दोस्तों यहीं बिस्तर पर ही त्याग रहे हैं। इस जगह में दोस्तों इतनी स्मेल है कि यहाँ खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। ये जो परिवार कहाँ पर रह रहा है दोस्तों, ये रह रहा है मुर्शिदाबाद। इससे बांग्लादेशी हिंदू फैमिली दोस्तों, भाई का नाम है अनुकूल बाला और इनकी धर्म पत्नी है दोस्तों हमारे साथ में। इन बहन का नाम है इति बाला। दोस्तों बहन से बात करते हैं, फैमिली की कंडीशन को समझते हैं। ये परिवार दोस्तों हमें क्यों बुला रहे हैं, क्योंकि दोस्तों बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए भी हमें काम करने की ज़रूरत है। बहुत सारे ऐसे गरीब मजबूर परिवार हैं जिनकी मदद नहीं हो रही है। रेफ्यूजी स्टेटस क्यों हम बार बार मैं बोलता रहता हूँ कि बांग्लादेशी एंड पाकिस्तानी हिंदू रेफ्यूजीज़ नीड ए रेफ्यूजी स्टेटस, ताकि जैसे ही वो भारत आएँ दोस्तों, इनके पास कुछ न कुछ यहाँ पर कोई व्यवस्था खड़ी हो। वीडियो आखिर तक देखें दोस्तों और डिटेल्ड कमेंट करें, वीडियो को पॉजिटिवली देखें। आपके देखने से दोस्तों ऐसी फैमिलीज़ की हेल्प होती है। सो कीप वॉचिंग। दोस्तों मैं बहन से बात करता हूँ। मैं पहले यहाँ की व्यवस्था दिखा देता हूँ आपको दोस्तों। व्यवस्था देखिए, यहाँ पर बेड पर दोस्तों जो इनके हस्बैंड है बेड रिडन, और यहाँ पर बस थोड़े से बिस्तर हैं। ये रूम ऐसा है दोस्तों, यहाँ पर ऊपर देखिए आप, बिल्कुल ये टीन का ये एक रूम है, इनका रेंटेड है। मेरे साथ में दोस्तों भाई हैं जो मुझे थोड़ी सी हेल्प करेंगे ट्रांसलेशन में। आपका भाई क्या नाम? विभाष विश्वास। आपको हिंदी आती है? थोड़ा थोड़ा आती है सर। ठीक है, ये बहन से बात करते हैं, आप हमें हेल्प करना समझाने में। पहले आप रोना बंद करो। आप रो क्यों रहे हो? আমার মনের দুঃখে আমি কাঁদছি। আমার ছেলে দুটো নিয়ে আমি এই দেশে এসেছি শান্তিতে থাকতে। আমার স্বামীটা কাজ করতে অ্যাক্সিডেন্ট করছে। আমার ছেলে দুটো নিয়ে আমি কোথায় থাকবো, কি করব? আমি কাজ করি, কাজেও যাইতে পারি না, আমার স্বামীর থুইয়া। बांग्लादेश से आया अत्याचार होके, यहाँ पर कोई काम नहीं मिल रहा है, अभी तक डॉक्यूमेंट्स कुछ नहीं हुआ। ठीक है, वो बोल रहा है यहाँ से क्या करूँ क्या ना करूँ। ठीक है, कोई मदद है मिल जाए तो सुविधा हो जाएगा। इसका जमीन भी नहीं है, घर भी नहीं है, एक किराए पे रहता है। उसका पोती जो है वो काम पर नहीं जा रहा है, उसका मजा से मैंने उठ नहीं पाए, खड़ा हो नहीं रह पाए, वो काम पर नहीं जा रहा, वो बेड पे लेटा रहता है। পাশে এই বড় বড় গাঁ হয়ে গেছে। आप दीदी बांग्लादेश से क्यों आए भारत? বাংলাদেশের থেকে কেন চলে এসছো? বাংলাদেশে আমার স্বামী কাজ করতো, মুসলমানদের সাথে বনতো না। তাই আমি ছেলে দুটোরে নিয়ে, আমার ও দেশে জায়গা পয়সাও বেশিটা নাই। তার জন্য আমি এই দেশে চলে এসেছি। वो बांग्लादेश से जो काम करते हैं मुसलमान के संगे, उसको लिए वो उसको से नहीं बुनता है काम के लिए, उसके लिए लड़ाई झगड़ा हो जाता है, इसीलिए वहाँ से भारत चला आया। ये यहाँ कुछ करूँगा, खाऊंगा पीऊँगा, झूठ झमेला नहीं रहेगा बस। आप बांग्लादेश में बहन कहाँ रहते थे आप? कौन जिलाয় থাকতে বাংলাদেশ? মাদারীপুর জেলা না? मादरपुर जिला। वो कितना दूर है यहाँ से? বাবার বাড়ি কলকাতা। बांग्लादेश यहाँ से मादारपुर जिला तो बहुत दूर है। जी। आपको कितने वर्षों के बांग्लादेश से आए हुए? তুমি টোটাল বাংলাদেশের থেকে কত বছর এসছো? তোমার এনতে 5 বছর। 5 वर्ष। ठीक है, ठीक है। जब से आए हो तब से कोई मदद हुई इनकी यहाँ पर? पूछो। তুমি ওইখান থেকে যখন এখানে এসছো বাংলাদেশ থেকে, এখান থেকে কোনো সরকারি সাহায্য কিংবা কোনো কিছু মদত, মানে কোনো সাহায্য কিছু পাইছো? সরকারি সাহায্য পাইনি। পাইনি। कोई सर नहीं मिला। मेरे को ये बताओ, जैसे बांग्लादेश के हिंदू जो इधर मुर्शिदाबाद में आते हैं, इनके जैसे लोग कितने रहते हैं यहाँ पर, आप बताओ। वो तो बहुत है, तो सारी सब बांग्लादेश के हिंदू है। तो 1000, 2000, 5000, 10,000, लाख कितने? हाँ, लाख तो हो जाएगा। लाखों में होंगे हाँ, सच में? हाँ। मुसलमान ज्यादा आते हैं, हिंदू ज्यादा आते हैं यहाँ पे? मुर्शिदाबाद में मुसलमान ज्यादा। आप कब से बीमार हो? 3 वर्ष से। आपकी क्या मदद कर सकते हैं, इनसे पूछो, कोई मदद हुई इनकी? তুমি কোনো সাহায্য পাইছো? সরকারি সাহায্য? না, সরকারি সাহায্য कोई कुछ नहीं मिला इनको। घर परिवार कैसा चल रहा है इनका, पूछो। তোমার ঘরের এই মানে খাওয়া দাওয়া কিভাবে চলে? লোক কাজ করে আমার বউ তাই। उनका वाइफ जो है वो दूसरे बारी काम करके खाना में ना मिलता है। ठीक है दोस्तों, आइए बाहर चलते हैं। बाहर चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर बहुत स्मेल है। ये देखिए हमारी बहन है,
इन्होंने पूरा नाक पे बांध रखा है क्योंकि यहाँ पर एक्सट्रीम स्मेल है। ऐसा परिवार दोस्तों, इनका किचन है ये एक रेंटेड एकोमोडेशन है। हम बाहर चल के बात करते हैं। दोस्तों भाई हमसे कुछ बात करना चाह रहे थे, बोले क्या कह रहे थे आप? ये फैमिली बहुत टॉर्चर होके यहाँ पर आया है। हाँ, जी मुस्लिम आदमी के साथ झगड़ा हो गया, ठीक है। उन्होंने इनको भगा दिया। ये भागकर राते भागकर चले आया। कुछ सामान लेकर आए थे वहां से? कुछ नहीं लेके आना पड़ा है। इसका आधार कार्ड वोटर कार्ड भी कुछ नहीं है, इन्होंने लेके आया। इनका गुजर बसर फिर कैसे चल रही है अभी? इसका जो लड़का है जी, वो किसी और का सैलून में वो बाल काटते हैं। बाल काटते हो आप? हाँ हाँ। ठीक और ये इसका जो छोटा भाई है एक होटल में काम करते हैं। ठीक है। और ये जो है कोई आदमी का घर पे काम करके वो गुजारा करते हैं। फिर कितने पैसे कमाई हो जाती है इनकी, पूछो? ये पैसा तो कुछ भी नहीं, इसको 100 रुपया देते हैं दिन में। ठीक है। और ये तो खाना पीना देते हैं, 50 रुपया मिलता है। ठीक है। और वो काम करके कोई खाना लेके आते हैं, वो खाते हैं। भाई का ध्यान कौन करता है? कोई नहीं, यही चलते हैं, इस तरह भी यही चलते हैं। यहाँ पर जैसे इनको कोई विकलांग पेंशन वगैरह मिलती कुछ है? नहीं मिलता यहाँ पर। कोई जो बांग्लादेश के हिंदू रिफ्यूजीज इधर आते हैं वेस्ट बंगाल में, यहाँ मुर्शिदाबाद में, यहाँ पर कोई हिंदुओं के संगठनों की तरफ से कोई सहायता होती है? अब भी नहीं हुआ, कभी नहीं होती है। नहीं। आप लोग इनके पड़ोसी हैं, परेशान हैं हम। तो इनका अभी जैसे भाई बीमार हो गया तो इनका देख रेख मतलब खुद ही चला हम रहे लोग करते हैं थोड़ा थोड़ा करके। हैं। इस परिवार के लिए क्या कर सकते हैं, इनसे पूछे? यार ये बोल रहा है हम लोगों को कि इसका एक दुकान हो जाए तो वो काम करके दिन गुजारा कर लेंगे। ये आप कर लोगे? दुकान, हाँ। आपको बाल काटने आते हैं अच्छे से? और इन लोगों का इन्होंने बोला है हमको जो इसका सर गुजरने का कोई ठिकाना भी नहीं है। थोड़ा जगह मिलता तो अच्छा होता। इन लोगों का पैसा भी नहीं है तो कोई जगह नहीं किन पाएगा। बांग्लादेश के हिंदू जैसे यहाँ आते हैं तो यहाँ पर कोई आप सरकारी जमीन में बैठ नहीं जाते हो? नहीं नहीं, यहाँ पर कैसे रहते हैं बांग्लादेश के? ये इसी किराए पे? किराए पे। मुर्शिदाबाद में कितने बांग्लादेशी हिंदू आते हैं हर साल? पैसे बहुत आते हैं। सब सारे ऐसे तार के नीचे से आते हैं कि कोई लीगली भी आते हैं? लीगल भी आते हैं, ज्यादातर तार के नीचे वाले। ज्यादातर तार के नीचे ही आते हैं। अभी आते हैं, पॉसिबल है, नहीं आते हैं? जैसे अभी बॉर्डर बंद है, अभी क्या उनका क्या हाल है? अभी नहीं आते, अभी बंद है। अभी अभी बंद है। बंद है। जो बांग्लादेश में इस टाइम पर मारकाट चल रही है, इस टाइम वहाँ के हिंदू क्या, उनकी क्या मांग है, उनके लिए क्या कर सकते हैं? इन लोगों ने बोला है कि बांग्लादेश में मुसलमान ने बहुत टॉर्चर कर रहा है। इस टाइम उन्होंने इस टाइम पे बहुत टॉर्चर कर रहा है, इसीलिए सब इस भारत में आना चाहते हैं हमारा यहाँ पर। तो बांग्लादेश हमारे यहाँ से बहुत दूर नहीं है जी बॉर्डर, जी। वहाँ से सब आते हैं यहाँ पर, माने हमारा हिंदू भाई के साथ रहना चाहते हैं। इस टाइम पर अगर सरकार आपकी वीडियो देख रही है तो क्या अपील करना चाहोगे? सर हम लोगों ने ये अपील करना चाहते हैं कि वहाँ से जो हमारा हिंदू भाई को जब टॉर्चर हो रहा है वो अभी बंद कर दिए। ठीक है। यही कुछ दिन पहले मेरा दीपू दास हाँ के साथ जो हुआ जी। वो बहुत दुर्घटना हुआ सर। ठीक है। वो हम लोग चाहते हैं जो हमारा शंकर लघु भाई है वहाँ पर जी। वो सुरक्षित रहे। ठीक है। हाँ, ये सब आदमी तारकटा से भाग के आया जान बचा के। ठीक है। इनको फिर तंग तो नहीं करते यहाँ पर? ना यहाँ पर कोई तंग नहीं करता सर। तंग नहीं करते? नहीं नहीं सरकार की तरफ से इनको परेशान देनी तो नहीं, होती है? जैसे इनके आईडी कार्ड नहीं बने हैं तो ये फिर पैसे कमाते हैं तो जमा कैसे करते हैं? जमा कोई दूसरे का आईडी में भेजता है पैसा। ये जो बाल काटते जी। हैं तो थोड़ा कोई तो फोन पे तो चलता है ना, ठीक, वो किसी वो और के नाम, और के नाम पे वो भेज देता है। वो भी बाद में ले लेता है। वो भी कुछ ना कुछ लेता है। हाँ, अपना इनके पास अपना बैंक खाता भी नहीं है? कुछ नहीं है सर। तो इन्होंने मतलब जब से आए हैं तब से इनके फिर जमा पूंजी कुछ नहीं होगी? नहीं सर, जो पति का इनका इलाज कुछ हो सकता है, इनका कुछ पति का? इलाज भी नहीं होता। अभी तक इलाज बंद है। वो कीड़े पड़ गया यहाँ पर, तो कीड़े पड़ गया इलाज के बगैर। जो अंदर वो बदबू आ रही थी, बदबू कीड़े पड़ गया, कीड़े पड़े हुए हैं। कीड़े पड़ा 3 साल से वो लेटे 3 हुए हैं। साल से। कोई हॉस्पिटल वगैरह नहीं नहीं है? नहीं, रिफ्यूजीज के लिए कोई ऐसे यहाँ पर कोई सरकारी की डिस्पेंसरी, कोई ऐसा फ्री इलाज है क्या सिस्टम? ये तो जो हमारा सदर हॉस्पिटल है ना, जी। वहाँ पे जाओ तो वो बोलेगा जे ट्रांसफर करके बहारमपुर से ट्रांसफर करके कोलकाता कैसे जाएगा ये आदमी लेके। यही तो होता है। पेंशन क्यों नहीं मिल रही इनको? जैसे ये अगर विकलांग है, विकलांग पेंशन नहीं मिल रही है? इनसे कोई कार्ड ही तो नहीं है सर। बांग्लादेश से मुसलमान लोग यहाँ आते हैं, उनकी सामाजिक लेवल पे मदद होती है क्या? हाँ 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 हाँ, उनको तो होता है। मुर्शिदाबाद तो मुसलमान का ही, हिंदुओं की हिंदू की नहीं होती। नहीं होती है। यहाँ हिंदू संगठन है कोई ऐसे जो मजबूत हैं, जो मदद करते हों? अभी बहुत- तक तो नहीं है। अभी तक वही नहीं है। ये सब बातें मैं क्यों पूछ रहा हूँ, ताकि ये समझ में आए आपको कि सामाजिक स्तर पर
क्यों रेफ्यूजी स्टेटस की मांग हिंदुओं को करनी चाहिए। अरे आप देखिए ये कितनी जेन्युइन फैमिली है। हस्बैंड दोस्तों बेड रिडन और बदबू आ रही है, कीड़े पड़ गए हैं आदमी को। किसी हिंदू को जो भारत आया है इस वजह से कि धर्म के देश में जाऊंगा, उसकी भारत में ऐसी गति हो रही है कि उस आदमी के शरीर में कीड़े पड़ गए हैं कि उसकी फैमिली भी उसका अगर टेक केयर करना चाहे नहीं कर पा रही है। ये मुझे लगता है कि पूरे 120 करोड़ हिंदुओं के लिए शर्म की बात है। फिर ये एरिया ऐसा है जो दोस्तों हिंदू बाहुल नहीं है। यहाँ वैसे भी जो इनके आस पड़ोसी वो भी थ्रेटन फील कर रहे हैं। इस बीच में ये लड़के अपनी माँ के साथ मिलकर थोड़ा बहुत सरवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, बट ये कैसे करेंगे अगर सरकारी लेवल पे इनकी कोई मदद नहीं हो रही, बिकॉज दीज आर इलीगल इमिग्रेंट्स। इनकी ना कोई आधार है, ना कोई बैंक खाता है, विकलांग पेंशन भी नहीं है इनके पास में, मेडिकल की कोई सुविधा नहीं है। रेफ्यूजी स्टेटस से होएगा क्या? रेफ्यूजी स्टेटस से 2-3 चीज़ें होएंगी दोस्तों। इट विल क्रिएट ए प्रेशर ऑन इंडियन सिस्टम और इट विल मेक लीगल इमिग्रेंट्स, जो बांग्लादेशी पाकिस्तानी हिंदू भारत आता है, इट विल मेक दम लीगल इमिग्रेंट्स। हमारे देश का पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिकल सामाजिक सिस्टम बिल्कुल दोस्तों एक प्रेशर में आएगा। और आंसरेबल किसको होएगा वो सिस्टम? आम हिंदू पॉपुलेशन को, 120 करोड़ हिंदू पॉपुलेशन को ये आंसरेबल होएगा। इसी वजह से आप देखते हैं कि क्यों हमारे एचएसएफ को दोस्तों ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बिकॉज हम जो बात कर रहे हैं हम एक्चुअल में हिंदू सॉलिडेरिटी, हिंदू वेलफेयर की बात कर रहे हैं। पर हम चाहते हैं इस पॉपुलेशन को, क्योंकि सामाजिक स्तर पर मदद नहीं है। मुसलमानों को सामाजिक स्तर पर मदद होती है और क्रिश्चियनों को होती है और धर्मों को होती है, हिंदुओं को नहीं होती है। और दिस फैमिली दोस्तों आई वुड रिकमेंड कोई सामने आए, हम इनकी कोई पेंशन की व्यवस्था करें, उस भाई का कम से कम कुछ इलाज के लिए कोई सपोर्ट करें, कोई सामने आए। एक ऐसा ही दोस्तों पेशेंट था बांग्लादेशी हिंदू जो 2.5-3 साल से बेड रिडन था। उसकी भगवान की कृपा से दोस्तों आप लोगों ने सहयोग करा, 2 ऑपरेशन उसको हिंदू सम्मान फाउंडेशन करवाएं और अब वो भाई चल फिर पा रहा है। ये कितनी अच्छी वाली बात है। तो हो सकता है वो भाई जवान है दोस्तों, उसकी हो सकता है कि छोटी मोटी कोई दिक्कत हो, लेकिन गरीबी के कारण में दोस्तों इलाज ना होने के कारण उनकी ऐसी गति हुई है। अगर उनका कोई सपोर्ट करा जाए दोस्तों, उनको वहाँ भर्ती करा जाए, बट फॉर दैट वी नीड ए फाइनेंशियल सपोर्ट, ताकि इस परिवार के लिए ये लड़का थोड़ा सा दोस्तों सैलून का काम सीख गया, अगर हम इसके कोई सैलून दुकान खोल के दे तब इनका कम से कम रोज़गार होएगा। आईडी वगैरह तो दोस्तों सरकार के लेवल पे है, वो तो हम नहीं कर सकते। इस परिवार की भी अगर मदद भारत का कॉन्स्टिट्यूशन या भारत का सिस्टम नहीं कर सकता, तो फिर भारत के सिस्टम और भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है। और उसके लिए दोस्तों पूरा 120 करोड़ हिंदुओं को सामने आने की ज़रूरत है। इसलिए दोस्तों रेफ्यूजी स्टेटस बांग्लादेश में हिंदुओं के सिक्योरिटी के लिए बात करें, डिटेल्ड कमेंट करें। दिस इज़ व्हाट आई वुड से। मैं लास्ट कमेंट लूँगा क्योंकि ये तो मेरा थॉट है। लास्ट कमेंट लूँगा सबसे, देन आई विल क्लोज दिस वीडियो। আর 2টা ছেলে নিয়ে যেন আমি থাকতে পারি, আমার একটা এই ব্যবস্থা কইরে দাও। আর আমার স্বামীর একটু চিকিৎসা করার ব্যবস্থা করো। আমি আর কিছু চাই না। आप रो मत, इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि इनका सर छुपाने के लिए कुछ जगह कर दीजिए और कुछ पैसा का बात बोल रहे हैं कि उसका पति का इलाज के लिए, और ये जो इसका लड़का है इसका कोई सैलून कर दे, कुछ काम दुकान धंधा का कर दे। काम। हाँ, तो जैसे मैंने कहा कि अगर ऐसा काम करे तो गुजारा चल जाएगा। आप बहन रो मत। और दोस्तों हम चाहते हैं कि इन वीडियोस के माध्यम से आप इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी लें। वी आर शेयरिंग दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी विद यू बिकॉज वी आर नॉट मेकिंग दिस वीडियोस फॉर व्यूज, वी आर मेकिंग दिस वीडियोस कि हम ऐसे लोगों की दोस्तों मदद करें। দেশের রাজা এই দেশে থাকতে পারে না, আমরা থাকি কি করব? আমরা এই স্বাধীন দেশে স্বাধীনভাবে বাঁচতে চাই। बता रहे हैं कि वो का शेख हसीना वो ही रह नहीं सकता वहाँ पर, इन लोगों ने कैसे रह जाएंगे? ठीक है, ये हम समझते हैं। हम कोशिश करेंगे आपकी मदद करने की। ठीक है, आप धीरज रखिए दोस्तों। सपोर्ट द ऑर्गेनाइजेशन, सपोर्ट द मूवमेंट। एनीबॉडी वांट टू सपोर्ट दिस फैमिली, कम फॉरवर्ड। बंगाली हिंदू जो भी वीडियो देख रहे हो, सामने आओ। सरकार कुछ करेगी, नेता कुछ करेंगे तो बात ठीक है, लेकिन आप 20-22 स्टेटों में बंगाली हिंदू रहते हैं, आप सामने आए और ऐसे परिवारों की मदद करें। दिस इज व्हाट आई वुड रिकमेंड। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम।